मिशा अब डायन जो अब ये वाकई डायन बन गई है फुल ऑन एंड शी इज लविंग हर जॉब। मिस्ट्री गर्ल अच्छा सीक्वेंस था भाई, स्केरी था। उसके बाद जब वो आई है फौजिया ने कहा बचाओ बचाओ तो सबने नौकरों ने जंप मारी, उनको क्यों नहीं करना? रात को बंदा मारते हैं, सुबह ये आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। उस सीन का क्या मतलब था कि सरप्राइज में बिल्ली दिया? पहले से ही नशे में था मेरा ख्याल है, तो बाकी जाके उधर कसर पूरी होगी। लेकिन वो मतलब उसने कहा ना मिस्ट्री गर्ल यू आर गॉर्जियस, आई लव यू मिस्ट्री गर्ल, बहुत जबरदस्त था भाई। उससे बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत अली जोश ने कमाल मरा कितना अच्छा है इसमें, हंसते हुए ये थ्रू आउट इसने कहा यार कोई बात नहीं मर गया हूँ लेकिन आई हैड अ गुड टाइम। मारने वाली सही है, बहुत ही प्यारी लड़की है, अगर इसके हाथ से मरना है तो आई डोंट माइंड। हालांकि जब वो डॉक्टर साहब ने कहा ना खोल दो इसको मैं पूछता हूँ नहीं पापा डैड नहीं खोल दो उसको खोला, मैं बुढ़े तुझे मारूंगा, बुढ़े मैं तुझे, ये पूरा सीक्वेंस जहाँ उन्होंने हाथ उसके खुलवाए हैं, फिर एक्शन सीन भी हुआ है। उसके बाद वो वॉक करके अली जोश बाहर आ गया, भाग के आया। हाँ आया और उसके बाद उसने गन उठाई भी। वो गन कब उठाई है उसने उस वक्त उनकी अपनी गन, वो बेहोश होगा, उसकी अपनी गन मेरा ख्याल है, वो बेहोश था ना, उसकी गन को ले ली होगी। उसके बाद गन के साथ बड़ा जबरदस्त उसको शूट किया। आई लाइक अली जोश परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त उसने गोलियां खाई। इनका हमने कौन सा ड्रामा देखा हुआ है? मैंने काम किया अली जोश, मैंने भी काम किया सीरियल में, तो लेकिन इनको रिव्यू नहीं किया कोई, इसमें ही हमें नजर आया। बहुत अरसे बाद काम किया अली ने, बहुत अच्छा किया। वो नहीं सही लग रहे थे कि ये ऐसी शेडी जगह पे जाने वाले इंसान है। मिस्ट्री गर्ल वो और पार्टी बॉय तो वो है, तो इसलिए ज़्यादा एक्टिंग करनी भी नहीं पड़ी। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड अ गुड एक्टर, तो मुझे अच्छा लगा इस रोल में। लेकिन बड़े से बाद इसका काम आया, बहरहाल गया। इनका जो दुश्मन था वो तो अब गया, शुक्र है। क्या करें? इंटरेस्टिंग ये था कि जब वो खुला है ना उस वक्त वो लाइन ही मार रहा है उनपे बंद के बिना, जैसे कि बड़ी कोई मजे की चीज हो रही है, वो बड़ा फनी था। अच्छा वो डरा नहीं है। हाँ। अंकल को देख के भी इज नॉट स्कैर्ड, अरे इन्फ्लुएंस आल्सो ना। हां अंडर द इन्फ्लुएंस, बिकॉज़ एक लड़की का एक इन्फ्लुएंस क्या उसको जो गोलियां दी है ना, उसको कुछ खुद भी तो गुंडा है, कुछ समथिंग टू नॉक हिम आउट, लेकिन ही इज ऑब्वियसली स्टिल हाफ इन एंड हाफ आउट ऑफ कॉन्शियसनेस ना। जब भी तो हाथ भी खोल दिए थे। क्या इसी गोली को क्या कहते हैं? आई डोंट नो, यूजुअली तो रिलैक्सेंट होगी या कोई स्लीपिंग पिल होगी, क्योंकि वो शबाब को जो देती थी उससे तो शबाब ठीक हो जाती थी। इस पे इसका बहुत असर हुआ है, पता नहीं क्या था। भारत सुबह इतने आराम से उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और कह रहे हैं अरे बेबी ना लेके जाओ, अभी तो मैंने इसे खेलना था। नहीं अगले मर्डर पे आऊंगी बेबी लेके, फिर आप आराम से खेलिए। अभी मुझे जाना है पापा, वहाँ मैंने 2 और मर्डर करने हैं। अच्छा एक अजीब चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि फौजिया तलाशी ले रही है, ये किसका कमरा है? ये तो उसका कमरा ही नहीं है। वो बेसमेंट में कहीं चली गई किसी और घर में, लेकिन उसी का तलाशी ले रही है, बट दिस इज नॉट हर रूम। उसका रूम तो ऊपर है शबाब के सामने वाला। जली हुई तस्वीर मिली है, उससे उसे शक हो रहा है। और सारी फाइलें पड़ी हुई हैं सामने। हाँ और नहीं, लेकिन ये कमरा ही उसका नहीं है, ये तो बेसमेंट है। और ये कभी हमें ड्रामे में ये हमें जगह दिखाई नहीं, तो क्या उस दिन लोकेशन नहीं थी? कमरे में कौन गया? हाँ कमरा, फिर वो कह रही कमरा लॉक करके गई, कमरा खुला है तो कमरा ही नहीं था। तो पूरी एस्टैब्लिश बेसमेंट थी, सीढ़ियाँ आ रही हैं। ये डायरेक्टर ने क्या भंड किया? ये क्या मीनिंग? अच्छा सॉरी, और ये क्या किया और ये भी क्या किया? तो नहीं मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा वाकई तस्वीर से वो आधी कटी हुई तस्वीर, और कोई रखेगा क्यों फाइल में? आधी जला दी और आधी रख ली कि चलो कभी अच्छे दिनों में काम आ जाएगी। मतलब ये मुझे समझ नहीं है। बहुत सारी और बातें हैं, बट नूरी के भाई और पापा वो भी बड़ा मज़े का सीन था। वो मैं फिर राइटर में बताऊंगी। सब बातें तो नहीं अभी कर सकते ना, बहुत दिनों बाद आया है तो चलो एक थम्स अप तो दे दूँ। शेर के बाद इसकी रेटिंग है बहुत ज़्यादा। ये मोहरा अगर रेटिंग की गेम है सिर्फ और व्यूज़ की गेम है तो वो तो गंदे गंदे कामों में भी ज़्यादा रेटिंग आ जाती है। ये आपने S47 का भी सुना है कि मैं व्यूज़ देखता हूँ और फिर मैं बस आई एम फाइन कि मैं व्यूज़ कितने हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो। सिर्फ एक्चुअली आजकल ज़्यादातर लोग चैनल्स हों, डायरेक्टर्स हों, लोग व्यूज़ देख रहे हैं, एक्टर्स व्यूज़ देख रहे हैं। कुछ आप उनको कहो भी तो वो कहते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है, व्यूज़ आ रहे हैं ना, बस दे थिंक कि व्यूज़ आ रहे हैं, द ड्रामा इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो खैर हम छोड़े हैं ऐसी बातें, हम आगे चलते हैं डायन पे। तो डायन में फौजिया को जो अपनी और आमिर की तस्वीर मिली है, मुझे वो ऐसा क्या बड़ा सबूत था कि उसके बाद इतना बड़ा हंगामा हुआ है कि मेरी और आमिर की जली हुई पिक्चर तुम्हारे पास क्या कह रही थी? और उस पर मिशा भी हो गई, हाँ तो है, क्योंकि मुझे वो जहर से बुरा लगता था, आई हेटेड हिम। और फिर उसके बाद जवार आ गया, जवार आया, जवार को एकदम उसने वीडियो दिखा दी, देखा था? हाँ, वो क्या ये चेक करो वीडियो। उसको ये नहीं परवाह, जहाँ क्लाइमेक्स भी हुआ कि तुम्हें वीडियो भेजी किसने और क्यों भेजी, तुम्हारे पास कहाँ से? ये निहाल के फादर की वीडियो आई है। तो खैर पता नहीं कोई बहाना उसने सेटिंग तो की होगी। उसके बाद अच्छा उसके बाद एक तकलीफ दे 15 मिनट चले, जब वीडियो चली है ना, उसके बाद रिएक्शन मेरे ख्याल जितने भी जीक्यू के एक्सप्रेशंस थे ना चल गए। जवार के जितने एक्सप्रेशंस थे बचपन से अब तक दे दिए।
मिशा ने भी हो गई एक्टिंग। मैं ख्याल डबल ट्रिपल आपको पैसे इस एपिसोड के लेने चाहिए थे, इतने रिएक्शन थे ना, बार बार आ रहा है उसका फौजिया का। फिर आके उसने देखा वीडियो, टू मच। क्या वो चलता गया, दिखा था खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं कहा यार आगे बढ़ो, एक कदम लो मेरा बच्चा, एक कदम, एक स्टेप ले लो आगे, सीन चल पड़े, नहीं चला। वो जवार ने भी ना, पता नहीं अटक गया, सबकी ना बैटरी जैसे स्लो हो गई हो, बैटरी खत्म हो गई। सबसे फनी था वो कॉल करती है, वो फार्म हाउस पे होता है, कहीं पे कॉल करती है, कॉल करती है, शिद्दत से इंतजार कर रही है, वो उसका भी कर रही होती है, या मैं हुनैन बाबा को डॉक्टर के पास ले जाऊँ जैसा, उसका फोन रख के ना दोनों, फिर कोई 3 मिनट का उनके शॉट से 3 मिनट उसका। मैं कल और डायरेक्टर क्या कहते हो, आप क्या सोच रहे हैं इसके बाद, एक कॉल खत्म हुई, अब क्या करते हो, कॉल के बाद आप यूं देखना शुरू कर, इतने लंबे नादिया अगर आपको किसी कॉल है आप रखे, उसके बाद आप एक्सप्रेशन देने अब आपने, अब आप उसके बाद अगर डायन होती तो फिर तो मैं, अच्छा ये फोन रखा, मैं भी बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद फ्लैशबैक क्या किया था इसने मेरे साथ, पहले दिन से शुरू होके ना, एपिसोड 1 नहीं 2 एपिसोड नंबर 3 एपिसोड नंबर 4, तो मैं सब 50 मिनट तो मैं ऐसे गुजार दूं। अच्छा फ्लैशबैक तो आए नहीं ना, सिर्फ उनके शॉट्स से। अच्छा यहाँ ये भी कमाल है, हाँ वो यूं देख रहे हैं वो, अच्छा फोन वो याद करी थी ना एपिसोड सारे, ब्यूटी शॉट, वो मेरा फ्रॉक, उसके साथ मेरे इयरिंग्स, लैशेस, मेकअप, कंसीलर, ग्लोरीफाइंग मर्डरर्स, और जरा और अब अच्छा फिर उसके बाद एक इसी जगह एक जब फ्लैशबैक कहीं आया ना इसके आगे पीछे, तो जवार के पिछले शॉट्स दिखाए, जवार ही नहीं लग रहा। देखा कितना डिफरेंस था शुरू के एपिसोड्स में, उसकी वार्डरोब और अपीयरेंस, और अब कितना प्यारा हो गया माशाल्लाह, हमारा जवार छोटा हो गया है, हुनैन बाबा के बराबर आ गया। तो वो भी एकदम आपके फ्लैशबैक में नज़र आता है कि कितना टाइम लैप्स हुआ। अच्छा उसके बाद उसने जो छड़ाप मारा है बहन को, थपाक, वो भी गिरे, वही एक्सप्रेशंस रिपीट हुए हैं बार बार हैं। वो कहा था यार, वो जो छुपाड़ लगाया तुमने उसको मार। अच्छा ही बिलीव्स एवरीथिंग ना, हो सकता है वो झूठा बेवड़ा शराबी, झूठ भी बोल रहा। निहाल का बाप कौन सा, कोई क्रेडिबल मिनिस्टर कौन था ये, कोई टीचर प्रोफेसर था, कौन था, शराबी कबाबी नशई फजूल कातिल। और वो कह रहा है इनके कहने पे मेरे माना, और जवार मान गया और जाके बहन को पुछाक लगा भी दिया। उसके बाद ये इसका सेलर है, नहीं बच्चों को हम डराते हैं कि हम तुमने बदतमीजी की, तुम्हें सेलर में बंद कर देंगे ना तुम्हें, यहाँ ये सारे को बंद करता है। इसने निहाल को खैर से बंद किया, शमीम शबाब को वहाँ बंद किया, फिर निकाल भी लेता है फौजिया। अच्छा अगले एपिसोड में फौजिया मरने वाली है, मुझे पता चल गया, बस प्रोमो में दिखा दिया इसने। मैं बता रही हूँ डायन इज नाउ अ प्रोफेशनल, उसको ये पता है कहाँ कट मारना है, कितना मारना है, कब छोड़ना है। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही खूनखार एपिसोड होने वाला है। मैं थोड़ा सा हैवी हिंट दिया है। अच्छा जी ये फिर वो प्रोमो बहुत अच्छा था। उसके बाद वो बड़ा फनी सीन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है निहाल के बाप की, तो मिश्रा निहाल मैं भी शायद कन्फ्यूजन, उसको बुलाया, वो अजीब सा था, शहर बुलाया उसको, बेटी का प्यार आ जा गया कि अब मैं घर आ सकता हूँ, आमिर मर गया। अच्छा वो आमिर के घर गया, आहा जबरदस्त, वहाँ खड़े हैं गार्ड, वो गार्ड वाला सीन देखा था, अजीब। अब गार्ड से भागता गार्ड है, हाँ कौन है तुम, अरे वो आमिर साहब को बुलाओ, ये मैं उनसे मिलने आया हूँ। ये वो आमिर साहब तो फौत हो गए, वो तो उनकी डेथ हो गई, उनके भाई जो थे वो भी उनकी डेथ हो गई, उनकी बेगम की भी डेथ होगी, नॉर्मल बात हो रही है। हाँ। अच्छा जवार साहब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। अच्छा उनकी बेगम बच्चे, चलो शूट कर दूंगा, 5 सवाल पूछ रहे तुम, अरे इससे पहले तो तुमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद एंड में उसने जब बेगम अपनी बेटी के बारे में पूछा, चला शूट कर दूंगा, बहुत ही प्यारा लगा। अच्छा, मुझे वो गाड़ी निकलती भागता हुआ कैसे अंदर आता है? I was watching it 1.50, it's so funny. क्यूट लग रहा था। उसके बाद अपने घर आया ना वो बॉटल लेके, आया तो नूरी का भाई, वो टक्कर पे उसने कहा फिल्म स्टार नैयर एजाज, दिस इज माय मोमेंट, और चला गया ना। उसने जो एक्टिंग की है वहाँ, इतनी एक्टिंग की। अच्छा फिर फोन लेके ना, हाँ अच्छा उसने और वो मान भी गया है नैयर एजाज ना कि आप तुम्हारी बेटी को, उसको अफसोस हुआ है कि मेरी बेटी को ठिकाने लगा दिया। वो फील करता था कुछ अपनी बेटी के लिए कभी, तो एकदम अफसोस हुआ उसको। और उसको फ़ोन बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए कह रहा है, हाँ और फिर उन्होंने तुम्हारी बेटी को ठिकाने लगा दिया और मेरी बहन नूरी को भी। नूरी कौन है? रोते रोते ना एकदम नहीं, नूरी कौन? मेरी बहन। फिर आवाज़ भी आई ना, रिकॉर्डिंग ऑफ, चल और चला गया उठ के। वो पूरा ऑफ सा कॉमेडी लग रहा था।
ये क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कॉमेडी लग रहा था वो जो इवन क्रीज क्रीज एक्चुअली दैट्स व्हाई इट्स एट एन 8 o'clock slot because it's actually comical. हाँ, और वो फिर अली जोश का मुझे डायलॉग याद आया, अरे बुड्ढे नशा करा के मारेगा मुझे बुशम, बुशम। मतलब आई नो मैं सुलन डरना चाहिए था, लेकिन हम हंस रहे थे। उसने आई लव यू बहुत फनी बोला था। गॉर्जियस आई लव यू, आई लव यू। अच्छा वो कह रही है अभी लोग आएंगे, आज बहुत अच्छी पार्टी, एक बंदा नहीं है, एक अच्छी सी पार्टी होने वाली है, अंकल का है। छोड़ो सब, अंकल का है, मैं तो अंकल के लिए आया हूँ। वो भी बड़ा स्ट्रेंज था। तो मैं आपको इसके नंबर हम क्या दे सकते हैं? 6 नंबर स्क्रिप्ट के, बहुत ही आला शानदार ड्रामा जा रहा है। ज़्यादा है? आपने बिरयानी को 6 दिया। हाँ चलो फिर 5 पे आ जाते हैं। हाँ, बिरयानी से तो बहुत उफ अल्लाह, बेहतर नहीं था। बस ख़त्म होने वाला है, मुझे लग रहा है अब आ गया वो टाइम। अगले एपिसोड में बहुत रोमांटिक सीन है, जिस पूल में उसको मारा है ना, उसी पूल को डेकोरेट किया जा रहा है। एक दिन यहाँ अल्लाह माफ़ी जनाजे होते हैं, अगले दिन वहाँ शादी पार्टी शुरू हो जाती है जवार हाउस में। तो आई गिव 5, तो इस बात में सही है। उसको कोई फिक्र ही नहीं है शबाब को, हुनैन की। वो तो हर वक्त कहीं, हाँ किसको, शबाब, शबाब आई थिंक अब, हाँ वो ऑफ होगी, उसको समझ आ गई कि ना बच्चा मेरा है ना मियाँ मेरा है, तो मैं तो जा रही हूँ अब। नहीं तो उसने लेकिन जितना उसको प्यार ले था, लिया ना, हाँ तो वो अब शी इज गिवन अप। जब से उसको लॉक किया था ना सेलर में, बैग्स बांधने तब से वो बेचारी, और उसने फिर उसके बाद कहा कि मैं बताती हूँ इसको, वो नहीं समझ आया। एक जगह शबाब कहती है कि नौकरानी को ब्राइब भी करती है कि तुमने मेरा एक काम करना है, और साथ में उसने कहा कि मैं बताऊंगी इसको कि शबाब चीज़ क्या है। फिर क्या किया उसने उसके बाद? नेक्स्ट एपिसोड, वो नेक्स्ट में और नहीं, फिर आप कैसे अपने घर के स्टाफ कहते जाके उसको कत्ल कर दो? क्योंकि जीक्यू तो ये कहती है ना कि तुमने उसको मारना होगा। मारने का तो नहीं बोला, कहीं कुछ नहीं बोला। नहीं, देव नॉट फौजिया ने क्या करना है, नहीं, नहीं फौजिया ने भी कहा बस पैसे लो, जो उसने कहा है तुम वही करो, वही करोगी। हाँ, लेकिन मारने का नहीं कहा, उसने कहा तुम नजर रखो इस पे, उसकी कांस्टेंट मुझे वो वफादारी तो नौकर के खून में होती है, होनी चाहिए। नहीं, वो जिसे बताया थी, जिससे वो यूं कर रही थी, उसे मारने का बोला है। पता नहीं को बहुत ही सॉलिड कोई प्लान है। उसकी ओवर रिएक्शन थी औरत की। That was just bad direction again. तो एहसन एंड महविश, तो मेरे ख्याल में एक्टर्स और टीम को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बिकॉज एक्टर्स जब ड्रामा साइन कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, आई मीन तेरे बिन के डायरेक्टर, तो वो एक बड़ी बात तो है उनका, एक बहुत बड़ा एक है उनकी अचीवमेंट, जितना उसने अच्छा बिजनेस किया और जितना लोगों ने देखा। तो इस तरह को आप साइन कर लेते हैं, आपको इवेंचुअली पता नहीं चलता बनेगी क्या चीज़, और फिर इसके व्यूज़ और इसके रेटिंग को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? जो कंसिस्टेंटली हाई रही हैं, कंसिस्टेंटली ये 3rd, 2nd नंबर पे लीड करता रहा है, फर्स्ट भी आया बहुत दफ़ा, तो लोगों को कुछ अच्छा ही तो लग रहा है। अब हमें नहीं समझ आ रही तो और बात है, मैंने खैर इन्जॉय भी किए इसके बहुत सारे पार्ट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, कि भाई इसमें लॉजिक नहीं है, लार्जर देन लाइफ है, बहुत ज़्यादा बस खूबसूरती और इन चीज़ों पे फोकस है, रियलिटी बिलीवेबल बनाना वो हमारे डायरेक्टर का मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि महविशियात को दिखाना है खूबसूरत, प्यारा, ग्लैमर शॉट्स, ये लड़की, नैनी, मिर्च मसाला, ड्रामा हिट, और लोग देख रहे हैं, और उनका मकसद यही था, फराक, लॉट ऑफ फ्रॉक, हाँ जी, और चूचू प्रैम। तो उसमें मसाले तो पूरे थे, अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ें सारी थी, तो लोगों को इसलिए आप ना देखो तो आप ज़रूर सोचते हो कि यार इस हफ्ते डायन में क्या हुआ होगा, इतने लोगों को खा गए डायन, आप सोचते तो हैं। तो ये भी इसका सक्सेस है कि इंटरेस्टिंग तो है। फिर महविशियात का कमबैक, तो अब किस नंबर जो है, अब नंबर ये बड़ा मुश्किल मामला है इसमें। ज़बार का तो कम, क्या काम था उसका ज़्यादा, फ़ोन पे रोमांस। आपने अभी कहा कि ज़िंदगी के सारे एक्सप्रेशन दिखाए इन दोनों ने, वही तो आपके फेस पे कैमरा रख दिया जाए, फिर आपको कहा जाए कि इस पे एक फ़ोन कॉल बंद होने के बाद आपने एक्सप्रेशन देने। नहीं, ज़बार को तो सर अपना दीवार से मारना चाहिए था कि रोज़ यहाँ डेड बॉडीज़ इतनी आग क्यों रही है। उसको नहीं मेरी यार मेरी शादी हो जाए, इतनी शिद्दत से, मतलब उसको अजीब नहीं लगता कि यार कल मरा एक बिनोई, फिर उसकी बेगम, पहले बेगम उसकी मरी, फिर मेरा बिनोई मरा, फिर आज फिर मर गया। नहीं, उसको अच्छा हुआ गया, वरना मैं इसको खुद मार देता, बेईमान आदमी था। बट वन वंडर्स कि वाकई औरत के आने से जब से आई है ऐसे लाशें गिर रही हैं, लेकिन उसको परवाह नहीं, उसको है कि मेरा बस, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, उसका ये प्लान है। तो एक्सप्रेशंस एसएन के मुझे अच्छे लगे, वहाँ जहाँ बहन को मारा, अगर कम दिखाते क्रिस्प होता सीन तो और अच्छा लगता, लेकिन जहाँ उसने डायलॉग डिलीवरी की है, मेरे भाई को तुमने मारा हुनैन। अच्छा, जब आप अपने अल्लाह माफ़ी भाई, यंग भाई जिसकी डेथ होगी उसको इमेजिन करेंगे तो कौन सा सीन आना चाहिए? एक भाई क्या इमेजिन करेगा फ्लैशबैक में, कि जहाँ वो लोग क्लोज हुए थे, गले मिले थे, कभी उसने शरारत की थी, तंग किया था, यहाँ फ्लैशबैक में उसको क्या आ रहा है? भैया जो मेरा पहला बेबी होएगा ना वो मैंने आपको देना है, प्रॉमिस। ये कौन सा फ्लैशबैक है? ये कोई नहीं याद करता।
इसने पहले बच्चे का वादा किया था, अपनी क्लोजनेस दिखाते हैं। मैं कहा ये कौन सा फ्लैशबैक है, नार्सिसिस्ट। और आई वाज सपोज टू मतलब फील आफ्टर दिस, तो लेकिन वो उसके ऊपर बड़ा इमोशनल हो गया, तो मुझे पहला बेबी देना था। तो सिचुएशंस बुरी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं ना। तैयारी कितनी है, मेहनत देखो, कितने घंटे लगते होंगे तैयार होने में, बाल बनाने में, मेकअप शेकअप सारा, सारों के। और महविश ने तो कमाल ही कर दिया है, मतलब बड़ी प्यारी लग रही थी। पर्पल था ना फ्रॉक इस दफ़ा, आई लव इट। मैं तो एक फ्रॉक दादी आप एक दफ़ा आए ना उस वाले, मेरे पास है ही नहीं ऐसे वाले फ्रॉक, ए फ्रॉक। महविश से पूछती कहाँ से लिया उसने, लेकिन कुछ कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड हैव अ डायन थी।